नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कंसेप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर कोई बिंदु है उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसके लिए मेजर जो कंसेप्ट चलता है वो किस तरीके से चलता है दोस्तों। तो उस मेजर कंसेप्ट को समझते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव में एक तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं दोस्तों। तो हम ये सबसे पहले तो ये दिखा देते हैं यहाँ कि ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज एक अल्प दूरी पर हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम द्विध्रुव बनाते हैं। निकालने के लिए हम ये मान लेते हैं ये इसका केंद्र है दोस्तों, और दोनों के बीच जो दूरी है वो हम 2a मान लेते हैं। तो ये दोनों के बीच जो दूरी है दोस्तों वो हमने यहाँ 2a से दर्शा दी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये द्विध्रुव वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम ये मान लेते हैं हम कि इसकी जो अक्ष है ये अक्ष होगी दोस्तों इस तरीके से, और इसके लंबवत निरक्ष होती है इस तरीके से। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ इसकी अक्ष पर ये कोई बिंदु P है और हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ये बिंदु P हमने यहाँ दर्शा दिया, हमें यहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है वो यहाँ इसका जो ये O केंद्र है, जो द्विध्रुव का O केंद्र है, उस O केंद्र से हम ये मान लेते हैं ये स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम इसकी जो दूरी है बिंदु P की वो हम यहाँ दर्शा देते हैं कि ये यहाँ से स्मॉल r दूरी पर है। दूसरी बात दोस्तों, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो इसको यदि हम डिवाइड करें तो इसके केंद्र से जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी दोस्तों ये a हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये डिस्टेंस a होगी, और उसी तरीके से यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी a होगी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये निकालते हैं कि जो प्लस Q है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। यहाँ बिंदु P पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो Q जो चार्ज है, प्लस Q चार्ज, ये वाला चार्ज दोस्तों, इसके कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा ऐसे बाहर की तरफ होती है। तो सबसे पहले तो उसको शो कर देते हैं हम कि इस प्लस Q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 वेक्टर है, ये हमने मान लिया। उसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगी। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो माइनस Q चार्ज है ये वाला, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस P पर E2 वेक्टर है। तो ये मान लेते हैं दोस्तों। और E2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये E2 वेक्टर माइनस Q चार्ज के कारण है इसलिए इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा दोस्तों वो ही इस बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो दोस्तों ये डिस्टेंस a है और ये a है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर, वो E वेक्टर इज इक्वल टू निकल कर आती है दोस्तों E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ से E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर कैलकुलेट होकर आती है। हम इस तरीके से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों जो E1 है, E1 की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो E1 वेक्टर हो जाएगा, ये प्लस Q चार्ज के कारण है दोस्तों, इसलिए यहाँ ये लिखा जाएगा 1/4πε0, और प्लस Q चार्ज के कारण है इसलिए Q/R। R क्या है? दूरी है इस प्लस Q से। तो प्लस Q से दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ O से दूरी तो इसकी R है। इस R डिस्टेंस में से हम यदि ये A डिस्टेंस हटा दें तो ये जो डिस्टेंस बचेगी वो R माइनस A बचेगी दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो R माइनस A होगी। तो ये हम R माइनस A लिख सकते हैं। तो यहाँ हम रख देंगे R माइनस A का होल स्क्वायर। तो रही दिशा की बात, तो दिशा दोस्तों यहाँ P वेक्टर की डायरेक्शन में लेते हैं इसको। जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ऐसे होगी। अब E1 वेक्टर की दिशा इस P वेक्टर के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ P कैप ही लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से तो हम दोस्तों E1 वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर E2 वेक्टर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों जब E2 वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है माइनस Q चार्ज के कारण। तो सबसे पहले तो P और माइनस Q के बीच दूरी देखते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है वो R है और ये A है। तो टोटल डिस्टेंस माइनस Q से P की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों R प्लस A। तो यहाँ जो E2 वेक्टर कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा दोस्तों 1/4πε0 Q/R प्लस A का होल स्क्वायर। और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की तरफ है इस तरीके से। तो किसके अपोजिट है? P वेक्टर के अपोजिट है, इसलिए यहाँ जो एकांक सदिश काम में लेंगे वो हम माइनस P कैप काम में लेंगे। तो दोस्तों ये मेजर कंसेप्ट है इसका। अब इस मेजर कंसेप्ट से हम यहाँ ये जो बिंदु P है ये अक्ष पर है और इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।